नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। खुद को दुनिया का बादशाह समझने वाला अमेरिका का राष्ट्रपति का राजप्रासाद व्हाइट हाउस, उसका दफ्तर ओवल ऑफिस। लेकिन कल इन तीनों चीज़ों ने इतिहास की एक ऐसी घटना देखी है जिसकी दूसरी मिसाल मिलना नामुमकिन है। कल व्हाइट हाउस की दीवारों ने ऐसा नज़ारा देखा कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ओवल दफ्तर के कानों ने ऐसी बहस सुनी है कि उसके कानों में से खून निकलने लगा है। अमेरिका और पूरी दुनिया ने एक ऐसा नज़ारा देखा है जिसमें बहुत छोटे से देश के मुखिया ने दुनिया के दरोगा अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ तुर्शी बतुर्शी बहस करके लाल लाल आंखें दिखाकर उसकी छाती पर चढ़कर बहस की और अंत में व्हाइट हाउस छोड़कर चला गया। उस शख्स का नाम है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, छोटे से देश यूक्रेन का राष्ट्रपति। दोस्तों, कल इतिहास में एक ऐसी घटना दर्ज हुई है जैसी इससे पहले कभी नहीं हुई थी। दुनिया के किसी मुखिया ने अमेरिका के राष्ट्रपति प्रासाद में, व्हाइट हाउस में इस तरह चढ़कर अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बहस मुबाहिसा नहीं किया जैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका की यात्रा पर थे। व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ थी। दोनों देशों के बीच में यूक्रेन में बेशकीमती खनिजों को लेकर कुछ समझौते होने थे और साथ में बातचीत होनी थी रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे लगभग 3 साल से चल रहे युद्ध को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा करते रहे हैं कि वे रूस और यूक्रेन के युद्ध को ख़त्म करना चाहते हैं, इसकी पहल कर रहे हैं। लेकिन बातचीत कुछ ऐसी बिगड़ी कि ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ तुर्शी बतुर्शी बहस की और इस बहस का नतीजा ये निकला कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की राजप्रासाद व्हाइट हाउस छोड़कर चले गए। दरअसल में बातचीत बिगड़ी उस वक्त जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से रूस के साथ युद्ध विराम करने की बातचीत शुरू की। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ज़ेलेंस्की पर यह दबाव डाल रहे थे कि वे तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। वे रूस के साथ लगातार लड़ाई लड़ते हुए दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कुछ इसी तरह की बातचीत की, लेकिन ज़ेलेंस्की किसी भी तरह के दबाव में आए बिना, हताश हुए बिना, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति के साथ बातचीत करते हुए बिना हौसला खोए उनके साथ बहस में उलझ गए। लगभग तू तड़ाक जैसी ये बहस किसी नतीजे पर पहुंचे बिना खत्म हो गई। आइए पहले वे नज़ारे देख लीजिए जब ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ तर्क वितर्क किया था। Bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position.
You've allowed From the yourself very- to be in a from very the very bad position, beginning and he of the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I was You don't have the cards right now. With us, you start having not cards. playing But cards. right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What you're- III. what you're You're speaking gambling about? with What you're World speaking War about? III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, I'm that's with back all to respect to you, your far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? This A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for What- the United what States of you're America speaking about? and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can I- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn good chance of we are coming out staying- okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet. You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank you. दरअसल इस बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की पर यह आरोप लगा रहे थे कि आप शांति नहीं चाहते हैं, जबकि जेलेंस्की का कहना यह था कि वे युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, वे सीज फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन सीज फायर की गारंटी होना चाहिए। इस बात की गारंटी होना चाहिए कि रूस युद्ध विराम का, सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा। इसके अलावा जेलेंस्की ने यह भी कहा कि मुझे अपने देश से बात करनी होगी, मुझे अपने देश के नागरिकों से भी चर्चा करनी होगी। और अंत में ये बातचीत किस तरह तीखी गर्मा गर्म बहस में बदल गई, ये सारा नज़ारा कैमरे के सामने दर्ज हो रहा था। पूरी दुनिया ने इस बहस को देखा और ये भी देखा कि जेलेंस्की ने अमेरिका को किस तरह लाल लाल आंखें दिखाकर अपने देश की बात रखी, अपने देश के हक की बात रखी। इसी बातचीत के दौरान एक और दिलचस्प नज़ारा पेश आया था। एक रिपोर्टर ने पूछा कि अगर रूस सीज फायर तोड़ दे तो, तब डोनाल्ड ट्रंप ने उस रिपोर्टर से कहा कि अगर इस वक्त आपके सिर पर बम गिर पड़े तो। आइए ये दिलचस्प नज़ारा भी देख लीजिए। What if Russia breaks ceasefire? What if Russia breaks peace talks? What do you do then? I understand that it's a heated conversation right now. What are you but saying? what She's if asking, Russia- what if Putin Russia breaks the breaks ceasefire? for the- What if anything? What if a bomb drops on your head right now? But they have Okay? weapons. What if they broke it? I don't know. They broke it with Biden because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. They respect me. एक और वाकया हुआ। एक पत्रकार ने जेलेंस्की से पूछा कि आप सूट पहनकर क्यों नहीं आए। आमतौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में व्हाइट हाउस में दुनिया के तमाम देशों के मुखिया सूट पहनकर आते हैं या अपने देश के परंपरागत पहनावे के साथ वहां पहुंचते हैं, लेकिन जेलेंस्की कुछ और ही पहने थे। उस वक्त उन्होंने जो जवाब दिया वो भी सुना जाना चाहिए। जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने संकल्प किया है, उन्होंने कसम खाई है कि जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाएगा वे सूट नहीं पहनेंगे। Second And my question. second question for President Zelensky. Do you ever, why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office and you refuse to wear a suit. Just want to see if you, do you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting I don't the have authority of such. this office. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one. Maybe something like maybe this. something like Yes, yours. sir. Yes. That'd be great. Maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper than. Yeah. Thank you. Thank you for. इस गर्मा गर्म बातचीत के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया।
इस बातचीत का वीडियो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस वक्त सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर टॉप ट्रेंडिंग में जेलेंस्की और यूक्रेन शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी इस वक्त दुनिया भर में चल रहा है। लेकिन इस घटना के बाद, इस बातचीत के बाद, इस बहस मुबाहिसे के बाद क्या हुआ, वो जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। इस तीखी बहस के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और उनके बाकी सहयोगी व्हाइट हाउस के दूसरे कमरे में चले गए। उसके थोड़ी देर बाद अमेरिका के विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय ने उन्हें व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए कहा और तब जेलेंस्की व्हाइट हाउस छोड़कर चले गए। छाती ठोककर मात्र 3 करोड़ 85 लाख की आबादी वाले देश यूक्रेन का मुखिया व्लादिमीर जेलेंस्की व्हाइट हाउस से शान से बाहर निकल गया और उसे बाहर तक विदा करने के लिए अमेरिका के प्रशासन की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से कोई भी बाहर नहीं आया। जबकि जब जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे थे तब खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी अगवानी की थी। ये नज़ारा भी देख लीजिए कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की के व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले व्हाइट हाउस के दरवाजे पर खड़े थे, उनकी अगवानी कर रहे थे, उनके पहनावे की शिनाख्त कर रहे थे। Pretty close. How are you? Pretty shut. He's all dressed up today. President Trump, what's your message to Vladimir Putin, sir? President Trump, you got enough. President Trump, you got a message to Vladimir Putin. Thank you very much. इस जबरदस्त तू तड़ाक के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ बातचीत हो रही थी, ये बातचीत टूट गई है। उन्होंने कहा है कि जेलेंस्की युद्ध रोकना नहीं चाहते, इसलिए ये बातचीत अभी यहीं ख़त्म हो गई है, लेकिन अगर वे शांति चाहते हों तो वे फिर वापस आ सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में ये लिखा है कि जेलेंस्की ने अमेरिका का अपमान किया है, व्हाइट हाउस का और पवित्र ओवल ऑफिस का डिसरेस्पेक्ट किया है। अमेरिका की आज़ादी 1775 के बाद से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने अमेरिका का, व्हाइट हाउस का, ओवल ऑफिस का इस तरह अपमान किया हो और ख़ुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने लिखकर दुनिया को यह बताया हो कि किसी ने व्हाइट हाउस का या अमेरिका का डिसरिस्पेक्ट किया है। ये अमेरिका के इतिहास की विरली घटना है जब अमेरिका का राष्ट्रपति खुद मान रहा है कि किसी ने घर में घुसकर उसे बेइज्जत किया है, उसका असम्मान किया है। और दूसरी तरफ जेलेंस्की के तौर तरीके, उनकी दमदारी के बाद दुनिया के तमाम देश, यूरोप के तमाम देश उसके साथ आकर खड़े हो गए हैं। कनाडा, नॉर्वे, फ्रांस, आयरलैंड, दुनिया के और तमाम देश, छोटे बड़े तमाम देश इस वक्त जेलेंस्की के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दुनिया भर के मुखिया, एक पूरी की पूरी लॉबी जेलेंस्की के साथ खड़ी है। वे सारे लोग यूक्रेन की आज़ादी के साथ खड़े हैं। दुनिया के तमाम देश यूक्रेन में रूस के आक्रमण को अतिक्रमण मानकर व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ खड़े हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन के तौर तरीकों के खिलाफ है। बहुत सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप के तरीकों को जेलेंस्की के लिए, यूक्रेन जैसे देश के लिए अपमानजनक बता रहे हैं। जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की इस बहस को पूरी दुनिया ने देख लिया है। लेकिन अब आइए उस नज़ारे को भी याद कर लीजिए जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी व्हाइट हाउस में, इसी ओवल दफ्तर में बिठाकर अमेरिका का राष्ट्रपति अपमानित कर रहा था। तब डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह अभी इसी 12-13 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया था, वो नज़ारे भी पूरी दुनिया ने देखे थे। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप
एक तरह से भारत के प्रधानमंत्री की छाती पर चढ़कर अपनी मनमर्जी थोप रहे थे। चाहे टैरिफ का मामला हो या F-35 विमानों की खरीद का मामला हो, डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हावी होकर अपनी बात रखते रहे और एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया। यहाँ तक कि एक मौके पर जो सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा गया था, उसका जवाब खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया और ये कहकर दिया कि असल में यह सवाल पूछा तो आपसे गया है, लेकिन मैं इसका जवाब दिए देता हूँ। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं की थी। किसी अदना से अधिकारी को व्हाइट हाउस के दरवाजे पर भेज दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के आसपास ही दुनिया के और दूसरे देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुखिया अमेरिका पहुंचे थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से लेकर जॉर्डन के शाह तक, इजराइल के प्रधानमंत्री से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन तक, सबकी अगवानी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की थी। वे खुद व्हाइट हाउस के दरवाजे पर, ओवल दफ्तर के दरवाजे पर खड़े हुए थे और इन तमाम मुखियाओं का स्वागत कर रहे थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, जिन्हें विश्व गुरु माना जाता है, जिनके समर्थकों का दावा है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा शक्तिमान मुखिया हैं, उनकी अगवानी डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं की थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ था वो सब आप जानते हैं। एक बार फिर यूक्रेन और अमेरिका की इस बातचीत के नज़ारे पर लौटते हैं। ये नज़ारा इतिहास में दर्ज हो गया है। ये दृश्य अमेरिका और अमेरिका के लोगों को बहुत दिनों तक याद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो डोनाल्ड ट्रंप अब तक यूक्रेन की मदद करते आए हैं, 3 साल से चल रहे युद्ध में $350 अरब की मदद कर चुके हैं, तमाम हथियार और गोला बारूद यूक्रेन को देते रहे हैं, वे इस वक्त रूस के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई नहीं जानता आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन का युद्ध कब ख़त्म होगा। कोई नहीं जानता कल की इस कड़वी बातचीत के बाद अमेरिका और यूक्रेन के रिश्ते कैसे बने रहेंगे। कोई नहीं जानता कि डोनाल्ड ट्रंप के इस आग्रह के बावजूद कि अगर यूक्रेन और ज़ेलेंस्की शांति चाहते हैं तो वापस लौट आएं, क्या सचमुच ज़ेलेंस्की वापस लौटेंगे? इसका जवाब वे खुद जानते होंगे। लेकिन आज की तारीख में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दुनिया के सबसे चर्चित शख्स बन गए हैं और इस तरह से भी उन्हें जाना और माना जा रहा है कि अपने देश के सम्मान के लिए वे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप तक से भिड़ गए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।